हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा दिस इज़ पार्ट नंबर 2 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिछले पार्ट में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। उसमें हमने वेव्स में वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया है, वेव नंबर के बारे में पढ़ लिया है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। सो बेटा आज हम डील करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, प्लस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो ये वीडियो को मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फील्ड, वो वाली रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे सन से जो भी रेज आती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। सो बेटा पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि बेटा आपने ग्राफ तो पढ़ रखा होगा। ठीक है। ग्राफ्स के बारे में आपको जैसे पता होगा, जैसे हम ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती हैं, ये प्लस वाई एक्सिस होती हैं, इधर सपोज करो माइनस वाई एक्सिस होती हैं, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस होगी, ये प्लस एक्स एक्सिस होगी। तो बेटा इनके अलावा एक और एक्सिस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जेड एक्सिस। ठीक है। सपोज करो आपका फ़ोन है, फ़ोन में अब आपके सामने जो फ़ोन है वो एक या इस साइड को जो एक्सिस जा रही है सपोज करो वो वाई है। ठीक है। एंड इस साइड को जो एक्सिस जा रही है सपोज करो वो क्या है, एक्स है। और एक एक्सिस ऐसी होगी जो आपके फ़ोन से बाहर को आ रही है। बेटा जो एक्सिस आपके फ़ोन से बाहर आ रही है उसको आप मान लो प्लस जेड एक्सिस है, और एक एक्सिस होगी जो आपके फ़ोन के पिछली वाली साइड को जा रही है, बैक साइड को जा रही है, वो होगी आपकी माइनस जेड एक्सिस। बेटा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे हैं। जैसे अपने फ़ोन को आप बना लो स्टैंडर्ड, फ़ोन को देखो जो ऊपर की साइड को जा रही है वो वाई एक्सिस है, जो लेफ़्ट राइट को जा रही है वो एक्स एक्सिस है, एंड एक एक्सिस जेड जो है वो फ़ोन से बाहर की तरफ को आ रही है, आपके तरफ, आपके फेस की तरफ, और एक एक्सिस है जो फ़ोन की बैक साइड को जा रही है नीचे की तरफ, वो माइनस जेड एक्सिस है। ठीक है। जो आपकी तरफ आ रही है वो प्लस जेड एक्सिस होगी, जो पीछे की तरफ जा रही है वो माइनस जेड एक्सिस होगी। सो बेटा ये 3 डायमेंशनल एक्सिस हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो बेटा, जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ये आपकी z एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये आपकी x एक्सिस होगी। अब देखते हैं ग्राफ में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे ट्रैवल करती हैं। बेटा सपोज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसी है, किस साइड को, x एक्सिस, ये उसकी वेव इधर को मूव कर रही है, किस साइड को मूव कर रही है बेटा, x एक्सिस की तरफ को मूव कर रही है। अगर मान लो इसमें अब हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके पास 2 कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अब सपोज़ करो अब मैं जो डायग्राम ग्रीन में बना रहा हूँ ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, वो आपकी वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस की तरफ है। वो किसकी तरफ है बेटा, जेड एक्सिस की तरफ। ये येलो वाली लाइन है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड जो आपका एक्स एक्सिस की तरफ पिंक वाली लाइन है वो बता रही है कि वेव जो है एक्स एक्सिस की तरफ फर्दर आगे आगे मूव कर रही है। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है। वो कैसे ट्रैवल करती हैं। एंड बेटा एक चीज़ और बता दूँ, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस सभी में कितना एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है आपस में। ठीक है। ये इमेजिन करो, 3D स्ट्रक्चर है बेटा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसमें ये जो वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस है, तीनों में कितना एंगल होता है आपस में, 90 डिग्री का। मीन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सभी में कितना एंगल होता है आपस में, 90 डिग्री, जहाँ परपेंडिकुलर होते हैं। सब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि इनमें क्या है बेटा, सबसे पहला करैक्टरिस्टिक ये कहता है इनमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और फर्दर किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। प्रोपोगेशन मीन जहाँ पे वेव मूव करी है, मीन्स तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों आपस में क्या होती है, 90 डिग्री पे होती हैं, मीन्स परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखो सेकेंड पॉइंट समझने से पहले आप देखो, सपोज करो ये आपका सन है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, और सन और अर्थ में अब जब ऑब्वियस हमें पता है कि रेज़ आ रही हैं,
ठीक है, सन से रेज़ आ रही हैं और अर्थ तक रीच करती हैं। बीच में जो एरिया पड़ता है वो कौन सा होता है? स्पेस होता है, ठीक है। और स्पेस में बेटा कोई भी मीडियम नहीं होता। जैसे अर्थ के अराउंड क्या होती है? एयर वगैरह। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। इसमें क्या होता है? जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? वैक्यूम। स्पेस में मीडियम एब्सेंट होता है, मीन्स वहाँ पे कह सकते हैं वैक्यूम होता है। फिर भी आप देखोगे रेज़ जो है अर्थ तक रीच कर जाती हैं, मीडियम ना होने के बावजूद भी वो अर्थ तक जो है रीच कर जाती है। हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए अपनी प्रोपोगेशन के लिए, मीन्स अपनी मूवमेंट के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं ट्रैवल विद सेम स्पीड इन वैक्यूम। और उसकी स्पीड कैसी होती है? स्पीड ऑफ लाइट जितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लास्ट में इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए अपनी प्रोपोगेशन के लिए। बस यही याद रखना है। पहला पॉइंट ये बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स सभी में कितना एंगल है? 90 डिग्री है आपस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, मीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा था कि इनको कोई मीडियम नहीं प्रोपोगेशन के लिए चाहिए। जैसे स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, वहाँ पे वैक्यूम होता है, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन जो अर्थ तक पहुँच जाती हैं, इट मीन इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए अपनी प्रोपोगेशन के लिए। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इतना हमें पता लग गया है। उससे पहले ये देख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, अभी हमने पढ़ा था पीछे विवग्योर नाम से, मीन्स इसमें डिफरेंट वेवलेंथ वाली डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओबियस है कि हमें ये फॉर्मूला हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। यहाँ पे c क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ। और यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या आ रहा है? वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी देन जो वेवलेंथ है वो कम होगी। जहाँ हम उल्टा कह रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी और तब वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी। इन दोनों में क्या है? उल्टा रिलेशन है, ठीक है। ये समझ आ गई। जैसे हमारे पास एक रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर और यहाँ पे वॉयलेट कलर है। हमें इतना पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है, इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है बेटा? इन्वर्स रिलेशन है, इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो जैसे आप कंपेयर करो, दो वेव्स मैंने बना रखी है। अब जब हम ये दो वेव्स को देखते हैं, कंपेयर करें, ये हमारी पहली वेव है, ठीक है, पहली वेव की प्रोपोगेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है। नीचे वाली हमारी सेकंड वेव है। अब देखते हैं पहले केस में, अब हमें वेवलेंथ का पता था कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। मान लो कि एक क्रेस्ट है, ये पहली वाली की वेवलेंथ होगी, ये दो क्रेस्ट का डिफरेंस ये दूसरी वेव की वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब क्या देख रहे होगे? दूसरे केस में क्या आ रहा है कि जो वेवलेंथ है वो क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है, मोर आ रही है। इस केस में जब फ्रीक्वेंसी हम मेजर करेंगे वो क्या आएगी? कम आएगी। और पहली वेव में क्या है? वेवलेंथ कम आ रही है, ये डिस्टेंस कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इस डिस्टेंस से, ठीक है। इसमें क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले केस से, ठीक है। सो ये हम एक चीज़ देख सकते हो। अब आते हैं वापस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। बेटा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? कि हमने क्या करना है, जो जैसे मान लो कि सन है और ये हमारी अर्थ है। सन से हमारे पास क्या आ रही हैं? रेज़ आ रही हैं। अब इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की रेज़ होंगी, ठीक है, डिफरेंट तरह की रेज़ होंगी जो अर्थ तक आ रही हैं, ठीक है। कई अर्थ तक रीच कर पाती हैं, कई नहीं रीच कर पाती। और सन से तो डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेज़ निकल रही हैं। अब बस इनको अरेंज कर देना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर देना अकॉर्डिंग टू इट्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इनको अरेंज कर दें, उनको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अब देखते हैं कि हम सन से जो रेज़ आ रही हैं, सपोज करो गामा रेज़, एक्स रेज़, यूवी रेज़, विजिबल रेज़, IR रेज़, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, लॉन्ग, ये सभी सन से रेज़ आती हैं। अभी इनको हमने अरेंज किया हुआ है इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे पहले गामा रेज़ होगी, फिर एक्स रेज़ होगी, यूवी होगी,
ये वाला पोर्शन होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी बताता हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है। फिर उसके बाद IR होगी, फिर माइक्रोवेव्स होगी, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव। जैसे जैसे हम गामा रे से मूव कर रहे हैं रेडियो वेव्स की तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़। पर अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ, वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। सो बेटा आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली ये चीज़ पूछी जाती है कि जो UV रेज़ हैं उनकी UV रेज़, IR ऐसे रेज़ का नाम दे दिया जाता है, और फिर वो पूछते हैं उनको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में लिखो। सो बेटा आपको सीरियल वाइज ये सभी चीज़ें, सभी की सभी वेवलेंथ को याद करना है। अब देखो बीच में मैंने अभी यहाँ पे बोला विजिबल स्पेक्ट्रम। बेटा इनमें से कोई भी ऐसी रेज़ नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, बस इतना सा पोर्शन ही है जो हम अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में कैसे है, वॉयलेट कलर आता है, इंडिगो आता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर के कलर आते हैं सभी। यही कलर ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ह्यूमन आई बस इतनी ही एरिया को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया विजिबल स्पेक्ट्रम। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम डेफिनेशन देखिए अभी जो पढ़ी, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जहाँ तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में, जहाँ तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में, जहाँ इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये वीडियो अभी यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। सो द मोटिव ऑफ माई वीडियो इज़ कम्प्लीट। सो फिर भी इसके बाद कोई डाउट बचता है, कुछ बचता है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैसेज मी, और आप मैसेज करना है, जहाँ तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना है। थैंक यू बेटा, एंड हैव अ नाइस डे, एंड लाइव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।